नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं साई एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पीवाईक्यू आधारित हैं, रेलवे के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस है। आगामी सभी परीक्षाओं जहां पे भी रीजनिंग पूछी जाती है या कह सकते हैं मेंटल एबिलिटी जैसे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो वीडियो पूरा लास्ट तक देखेगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये जो है, ये आप देख सकते हैं रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड जेई डीएमएस सी ए के जो सीबीटी 1 में 18 दिसंबर 2024 को जो पेपर हुआ था उसमें आए हुए ये सारे रियल क्वेश्चंस है। तो आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी में इसी टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कह रहा है अंग्रेजी वर्ण माला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक प्रकार से संबंधित है, उनमें से भिन्न या अलग कौन सा है ये हमें ज्ञात करना। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 में से एक ऐसा है जो तीनों में से अलग है। तीनों में से अलग का मतलब कि अगर हम बात करें जैसे एस वाई बी जी, अगर हम एस वाई बी जी के प्लेस वैल्यू या कोड वैल्यू जो इनके ए टू जेड लेटर्स होते हैं, अगर हम ए टू जेड जो लेटर होते हैं इनमें जो इनके पोजीशन वैल्यू होती है, ए जैसे 1 नंबर पे है, जेड 26 नंबर पे है, उसी में एस वाई बीजे की बात करें तो एस वाई बीजे की बात करें तो एस होता है 19 नंबर पे, 19 नंबर पे, वाई होता है 25 नंबर पे, बी होता है 2 नंबर पे और जी की बात करें ये 7 नंबर पे होता है। अब इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो ए की बात करें, ए होता है 1 नंबर पे, जी की बात करें जी होता है 7 नंबर पे, जे और ओ की बात करें जे जो होता है दोस्तों 10 नंबर पे और वो होता है 15 नंबर पे। ये इनकी पोजीशन वैल्यू है। आर एक्स ए ई की बात करें, आर जो होता है ये अपने आप में एक नंबर सॉरी आर जो होता है 18 नंबर पे, एक्स 24 नंबर पे, आर जो होता है 18 नंबर पे, एक्स होता है 24 नंबर पे, एक होता है ए और ई होता है 5। ये इनकी पोजीशन वैल्यू है। एन टी डब्ल्यू बी, एन की बात करें एन होता है 14 नंबर पे और टी होता है 20 नंबर पे। अब डब्ल्यू और बी की बात करें, बी होता है 2 नंबर पे और डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू जो होता है ये 23 नंबर पे होता है, 23 नंबर पे होता है। अब हमको इनमें से इनके पोजीशन वैल्यू को हमने सेट किया, इनके जो भी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग। अब हम इनके मध्य का डिफरेंट देखें, 19 से 25 होने के लिए मतलब यहाँ पे प्लस का कुछ ना कुछ हुआ तो प्लस का 6 यहाँ पे हुआ है। फिर यहाँ पे आगे जो बोले 25 से 2 होने का मतलब कि 26 के बाद फिर 1 2 आप काउंट करेंगे तो 25 से 2 होने का मतलब यहाँ पे भी प्लस का 3 हुआ है, फिर यहाँ पे प्लस का 5 हुआ है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें कि 1 से 7 होने में, फिर 10 होने में, फिर 15 होने में, 1 से 7 होने का मतलब प्लस का 6, 7 से 10 होने में प्लस का 3, 10 से 15 होने में प्लस का 5। मतलब सेम पैटर्न, ये दोनों सेम है। फिर उसी प्रकार से अगर हम 14 से 20 होने का मतलब प्लस का 6, फिर आगे प्लस का 3, फिर प्लस का 2 हुआ, मतलब यहाँ पे भी प्लस का 5। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें देखिएगा 18 24 1 5 है। 18 से 24 का मतलब यहाँ पे 8 2 10 प्लस का 6 तो यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे प्लस का 3 भी हुआ, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो प्लस का 4 हो रहा है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 आपके सामने है। ये एक है नंबर सीरीज का क्वेश्चन जिसमें हम कह सकते जिसमें नंबर्स दिए हुए होते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह दिया होता है। इसमें हमको कैलकुलेट करना होता है कि जो सीरीज है किस अकॉर्डिंग, किस रूल्स के हिसाब से, किस तरीके से आगे बढ़ रही है। अगर हम बात करें 34, फिर रिपीटेड नंबर है 34, 46 है, फिर 46 रिपीटेड है, फिर आगे हम 58 करेंगे, फिर 58 रिपीटेड है, फिर 70 है, फिर 70 रिपीटेड है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे सामने है।
अगर हम 34 इंटू 34 करें हो जाएगा। फिर 34 में अगर हम 12 जोड़ दें दोस्तों तो 46 हो जाएगा। 46 इंटू 46 46 इंटू 1 कर देंगे तो 46 हो जाएगा। फिर 46 से 58 होने के लिए अगर हम प्लस का 12 कर दें, फिर 58 इंटू 1 कर दें तो 58 हो जाएगा। 58 में 12 को अगर हम जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा। 70 में इंटू 1 कर देंगे तो 70 आ जाएगा। 70 में अगर हम 12 जोड़ दें तो 70 प्लस 12 का मतलब 82। 82 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। या हम ये भी कर सकते थे कि 34 फिर 34 दिया है तो हम फिर 46 दिया गया है, हम 46 पर डायरेक्ट चल सकते हैं एक को छोड़कर अल्टरनेट में, तो हमारे पास आ जाएगा 12। फिर डबल 46 दिया गया, हम ऊपर को भी इसी तरीके के पैटर्न्स को फॉलो करेंगे। फिर 46 में अगर हम फिर 12 जोड़ दें तो ये हो जाएगा अपने आप में, क्योंकि यहाँ 8 और ये 58 हो जाएगा। फिर आगे एक 58 और आएगा, तो हम इस तरीके के पैटर्न्स को फॉलो कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल है। प्रश्न क्रमांक 3 आपके सामने है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 3 जो है इसमें कह रहा है कि दिए गए चित्र को ध्यान पूर्वक पढ़िए और इसमें जो क्वेश्चंस है वो किसी न किसी एक रूल्स इसमें देखिए 3 जैसे इंडियन, शाकाहारी और सरकारी कर्मचारी, यानी इंडियन की बात कर रहा है, शाकाहारी की बात कर रहा है और सरकारी कर्मचारी की बात कर रहा है। हमको ऐसे कितने सरकारी कर्मचारी हैं जो भारतीय तो हैं किंतु शाकाहारी नहीं है, भारतीय तो हैं लेकिन शाकाहारी नहीं। ये इधर का जो गोला है ये भारतीयों को प्रेजेंट कर रहा है, इधर का जो गोला है ये शाकाहारियों को प्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो सर्कल है ये अपने आप में सरकारी यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रेजेंट कर रहा है। अगर हम तीनों गोल ऐसा नंबर जो तीनों के अंदर हो तो वो भारतीय भी होगा, शाकाहारी भी होगा और सरकारी कर्मचारी होगा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है वह शाकाहारी नहीं हो, भारतीय तो हो लेकिन शाकाहारी नहीं हो। शाकाहारी नहीं हो तो उस केस में भारतीय हो तो 16 नंबर जो है वो भारतीय भी है और सरकारी कर्मचारी है, लेकिन वह शाकाहारी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है इस प्रश्न का वह सही उत्तर है। आगे अगर हम बढ़े तो प्रश्न क्रमांक 4 जो है ये भी सेम जो पहला क्वेश्चन था उसी के हिसाब से वही उसी टाइप का है। मतलब कहने का है ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों में से एक ऐसा होगा जो तीनों के जो है तीन है उनमें से एक डिफरेंट होगा। तो जेड की प्लेस वैल्यू, यू की प्लेस वैल्यू और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू जो है ये हमको पहले लिखना है। जेड की बात करें तो जेड जो होता है 26 नंबर पे आता है, और डब्ल्यू और यू की बात करें तो डब्ल्यू जो होता है दोस्तों वो होता है अपने आप में 23 और 23 नंबर पे, और यू होता है 21 नंबर पे। इनके मध्य अगर हम इनको चेक करें कि ये किस तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो 23 26 और 23 होने का मतलब हो गया यहाँ पे माइनस का 3, और 23 से 21 होने का मतलब माइनस का 2, मतलब पहला वाला ऑप्शन इस पैटर्न को फॉलो किया। यू की बात करें, यू होता है दोस्तों अपने आप में 21 नंबर पे, क्यू की बात करें क्यू होता है 17 नंबर पे, यन होता है 14 नंबर पे। इधर अगर हम चेक करें डिफरेंट तो एक 17 में अगर हम 4 जोड़ेंगे मतलब यहाँ पे माइनस का 4 हुआ, माइनस का 4 हुआ है, और 17 से 14 होने के लिए यहाँ पे माइनस का 3 हुआ है। मतलब पहला वाला -3 -2 हुआ है, दूसरा वाला जो ऑप्शन है -4 -3 हुआ है। हम किन्हीं एक ऑप्शंस को और यूज करेंगे और वो अगर इस टाइप के आएगा तो मतलब ये ऑप्शन सही, ये अलग है। अगर अगर अगला ऑप्शन इस टाइप से पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो अगला ऑप्शन जो होगा इनमें से ये होगा। तो हम चलते हैं आई ई बी यानी ऑप्शन नंबर 3 को यूज करते हैं। आई की प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो 9 नंबर पे होता है, ये 5 नंबर पे होता है, बी की बात करें ये 2 नंबर पे होता है। यहाँ पे चेक करें तो माइनस का 4, यहाँ पे चेक करें तो माइनस का 3 आ रहा है। मतलब हमारा
पहला वाला जो ऑप्शन है ये तीनों से भिन्न है, क्योंकि दो एक समान होने पर तीसरा भी एक समान ही होगा। इसके वजह से हमको अगला चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर प्रथम इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 5 नंबर कह रहा है कि ये श्रृंखला दी गई है, ये हम कह सकते हैं लेटर सीरीज है एच एफ सी, फिर जे एच ई, ये हमको दिया गया है। फिर आगे चेक करें एल जे जी, फिर आगे चेक करें एन एल आई, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। ये जो सीरीज है ये जिस भी पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा उसी के हिसाब से इनमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कोई एक उठाना है, हमें लेना है। हम चेक करते हैं चलिए कि एच की प्लेस वैल्यू, एस की पोजीशन वैल्यू की अगर बात करें 8, एफ 6 और सी 3 नंबर पे होता है। जे की बात करें, जे होता है, जे दोस्तों अपने आप में जो है पोजीशन में 10, एच होता है 8 और ई होता है 5। फिर एल की बात करें, एल दोस्तों 12, जे 10 और जी की बात करें तो ये 7 नंबर पे आता है। एन एल आई 14, 12, 9। अगर देखिएगा हम अगर चेक करें इसमें तो ये 10 नंबर पे आता है, जे दोस्तों 10 नंबर पे आता है। अगर 8 में या 8 से 6 होने के लिए यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पे -3 हो रहा है, तो क्या आगे देखेंगे -2, -3, -2, -3, -2, -3, तो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब या तो हम इन ऑप्शंस में चलें कि -2 -3 कौन सा चल रहा है, या तो यहाँ पे देखिएगा पहला पोजीशन 8 है, अगला 10 है, मतलब 8 है पहला, इसमें से इन तीनों में पहले वाला ऑप्शन 8 नंबर पे है, दूसरा वाला 10 नंबर पे है, मतलब इधर प्लस का 2 हुआ। फिर 10 से 12 हुआ, मतलब प्लस का, यहाँ पे 12 होने पे भी प्लस का 2 हुआ। 12 से 14 होने के लिए भी प्लस का 2 हुआ, तो हम 14 पे आए। 14 में हम आगे जो प्लस का 2 करेंगे तो 16 नंबर पे आएंगे। 16 का मतलब हो जाएगा दोस्तों पी। हमारा जो ऑप्शन है वो पी से स्टार्ट होगा, पी से सारे ऑप्शन सब स्टार्ट हो रहे हैं। फिर 10 से 12 हुआ, यहाँ पे देखिएगा मिड वाला 10 से 12 हुआ, 12 से भी 14 होगा, और 9 हुआ है, 9 7 से 9 हुआ, मतलब 9 से 11 होगा, मतलब क्योंकि यहाँ पे भी 2 प्लस होगा, तो 14 की अगर हम बात करें तो यन होगा, और 11 की बात करें तो यहाँ पे के होगा, पी एन के, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। सो ये था इस टाइप के क्वेश्चंस का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6KB 6K8 में 268 जोड़ा जाता है तो परिणाम 9P6 होता है। K और P का वह न्यूनतम संभावित मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 9P6 को हम 3 से डिवाइड करें तो वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। अगर हम 3 के विभाज्यता के नियम की बात करें, 3 के विभाज्यता का रूल्स कहता है सभी संख्याएं जो दी गई हैं उनका सम अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो वह 3 से भाग हो जाए। अगर हम बात करें, हमको P का न्यूनतम मान बोला जा रहा है, तो सेकेंड वाले ऑप्शंस की बात करें K 3 है लेकिन हमको P का मान चाहिए, तो यहाँ पे 0 है वो नहीं होगा। K यहाँ पे 6 है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये 9 दूना 18, 18 में हम अगर 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 24, ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे K की भी वैल्यू है तो सेकेंड भी नहीं होगा। चौथे की बात करें तो ये भी नहीं होगा, तो पहला वाला इसका राइट आंसर है, क्योंकि देखिएगा अगर हम 9 प्लस 3 प्लस 6 कर दें तो 9 10 11 12 6 18
18 भागे 3, 3 छंग 18, मतलब पहला ऑप्शन क्वेश्चन का सही उत्तर है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कुट भाषा में बटर मिल्क घी को DYLAMT के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। बिस्कुट घी सेल को BZQPLA के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। सलाद बटर एग को STBZDY के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। तो सभी कुट केवल 2 अक्षरों वाले कुट हैं। इसमें से हमको घी GHEE घी के लिए कौन सा कुट यानी कौन सा कोड यूज किया गया है ये हमें ज्ञात करना है। देखिएगा बटर मिल्क घी DYLAMT लिखा हुआ है। अब हम इसको कैसे करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ यहाँ पे हम बटर लिखते हैं BUTTER मिल्क घी। फिर लिखा हुआ है अगला है बिस्कुट BISCUIT बिस्कुट घी सलाद। फिर नीचे लिखा हुआ है सलाद बटर एग। अब हम बटर मिल्क घी को लिखा हुआ है बटर मिल्क घी को DYLAMT ये कोड है। बिस्कुट घी सलाद को BZQPLA लिखा हुआ है और सलाद बटर एग को STBZDY लिखा हुआ है। अब देखिएगा इसमें भी घी लिखा हुआ है इसमें भी घी लिखा हुआ है, तो मतलब 2 वाले में घी लिखा हुआ है और दोनों में हमको वह वैल्यू छांटनी है जो दोनों में यूज किया गया। यहाँ पे LA लिखा हुआ है LA इसमें भी लिखा है, हमको घी के लिए ही पूछा जा रहा है तो LA इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है यदि P का अर्थ गुना है, Q का अर्थ भाग है, R का अर्थ माइनस है, S का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या वैल्यू आएगी ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा अगर हम बात करें 35S 35S यस का अर्थ पूछा जा रहा है, यस का अर्थ प्लस है तो यस की जगह पे प्लस 49 लिख दें। आर का मतलब है आर का मतलब माइनस है R6। पी का अर्थ है गुना गुना 3 फिर पी है तो गुना 3 फिर 2 फिर यहाँ पे हम हैं यहाँ पे गुना लिखें फिर यहाँ पे गुना लिखें यहाँ पे सॉरी 2 होगा। फिर एस का अर्थ है यस का अर्थ कह रहा है प्लस 72। क्यू का अर्थ है भाग तो 72 भागे 4 ये हमने इतना लिखा। तो 4 1 कम 4 को हम काट देंगे 4 1 कम 4 तो यहाँ पे बच गया 32 18 चौक 72 तो यहाँ पे 35 प्लस 49 माइनस 6 गुना 3 गुना 2 प्लस का 18 भाग हो गया गुना होगा 3 दूना 6 6 छक्का 36 तो यहाँ 35 प्लस का 49 माइनस का 36 प्लस का 18 भाग हो गया गुना हो गया। अब जोड़ होगा फिर घटाना होगा तो 49 50 54 54 8 64 54 8 62 2 हासिल का आया 6 4 1 5 1 6 7 8 8 6 14 माइनस का 36। एक सेकंड कहीं पे इसमें मिस्टेक हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम 35 प्लस इन दोनों को माइनस कर दे 13 प्लस 18 अब जोड़े देखिए आ जाएगा 5 3 8 8 2 16 की 6 रिमेनिंग एक आया 3 4 1 5 1 6
तो 66 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 6। 66 इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।